हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो लगातार करवाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को क्लास 10 और 12 की मैथमेटिक्स की जो आपका है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्या जो कि आपका क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें उसमें क्या होता है, समझते हैं। कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सारवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो तो मैंने क्या बताया, इसमें हम लोग प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिसमें पद होते हैं उसे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका दोस्तों क्या होता है, अंतर होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या लिखा है, प्रथम पद निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ए हमने बोला ए होता है आपका प्रथम पद, जो कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रथम पद मतलब कि जो आपका पहला पद वही आपका होता है प्रथम पद। इसमें दोस्तों क्या होगा, प्रथम पद इसमें होगा 3। ठीक, इसके बाद पूछा है सारवांतर। सारवांतर यानी कि सारवांतर इसमें कैसे निकलता है, सारवांतर होता है टी टू माइनस टी वन, यानी कि जो द्वितीय पद होता है उसमें से हम लोग प्रथम पद को घटाएंगे तो क्या आएगा, सारवांतर। जैसे कि देखिए दोस्तों ये लिखा है, इसमें आपका टी वन है 3, टी टू है 1, टी थ्री है माइनस, ये समझ में आया। अब देखिए मैंने क्या बताया, टी टू माइनस टी वन आप लोगों का आएगा सारवांतर, टी थ्री माइनस टी टू। यदि देखिए अंतर इसमें क्या हो, समान हो, यदि इनका अंतर पदों के बीच का अंतर जो है वो समान हो तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। और यदि समांतर श्रेणी है तो उसके हम लोग आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो उसमें हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमने बताया सर्वांतर कैसे निकालेंगे, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। ठीक, टी टू की संख्या क्या है, 1 माइनस, इसके बाद क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 3। ये दोस्तों क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2। देखिए दोस्तों फिर क्या लिखा है, टी थ्री माइनस टी वन, टी थ्री क्या है माइनस वन, टी थ्री क्या है माइनस वन, और टी टू क्या है, टी टू क्या है सॉरी प्लस का 1। तो दोस्तों देखिए माइनस किया जाएगा ना, तो माइनस का 1 यानी कि आपका माइनस का एक क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देखिए दोस्तों इसका क्या है, जो सर्वांतर है वो क्या है, माइनस कर दो, यानी कि जो इसका अंतर है, इसमें जो प्रत्येक पद का अंतर है वो क्या है, समान है। तो इसका अंतर क्या होगा, समांतर क्या होगा, माइनस का 2, प्रथम पद 3। ठीक, इतना समझ आया। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया आपको प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, पहला वाला पद, यानी कि ए बराबर क्या होगा, माइनस का। और इसके बाद देखिए बोला ना सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या है माइनस का 1, टी वन क्या है माइनस का 5, और जब माइनस माइनस होगा माइनस का सॉरी प्लस का 5। इसके बाद देखिए इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 4। इसके बाद क्या होगा, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री का मान है 3 और टी टू का माइनस टी टू का मान है माइनस की, यानी कि माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 4। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका जो सर्वांतर है वो क्या होगा, इसका जो सर्वांतर है वो क्या होगा 4। ठीक है, कितना समय आया, देखिए सर्वांतर निकालने के लिए क्या बताया, टी टू माइनस टी वन, यानी कि जो इसका प्रथम पद के जो अगला वाला पद है उसमें से घटाएंगे प्रथम पद को। ठीक, फिर उसके बाद अगले पद से प्रथम पद, फिर उसके बाद उसके अगले पद से उसके पहले वाला पद घटाएंगे। ठीक, तो हमारे क्या आ गया, सर्वांतर आ गया। इसमें देखिए दोस्तों जो इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है वो क्या लिखा है, कौन सा कौन समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं, यदि हैं तो इनका सारवंतर बताएं, अगले 3 पद भी ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग को बताना है इसमें से कौन से आपकी क्या है समांतर श्रेणी है। इसमें दोस्तों मैंने भी बताया कि समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, जब आप लोगों का समांतर श्रेणी यानी कि इसका जो सारवांतर है वो समान हो, सारवांतर क्या हो, समान होना चाहिए, तब हम लोगों को पता क्या पता चलेगा, ये हम लोग को समांतर श्रेणी है। देखिए सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे, सर्वांतर। देखिए सर्वांतर निकालने के लिए क्या बताया, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू, टी फोर माइनस टी थ्री। देखिए जब इससे दोस्तों क्या करेंगे, दूसरे वाले पद से प्रथम पद को घटाएंगे, क्या आएगा 2। ठीक, इससे इससे घटाएंगे 2, इससे इससे घटाएंगे क्या आएगा 2, यानी कि इसका दोस्तों समांतर है वो क्या है, समान है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। जब ये दोस्तों समांतर श्रेणी होगी तो इसके हम लोगों को अगले जो है 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका लास्ट वाला अंतिम पद है उसमें हम लोगों को +2, फिर इसके बाद +2, फिर इसके बाद +2 कर देना है। ठीक, इतना समझ आए, इतना समझ
देखिए 8 और 2 यानी कि हमारा जो होगा T5 T6 और T7। ठीक, T5 T6 T7 हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए क्या करें, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। ये आया तो आप लोगों का अगले इसके 3 पद आगे। ठीक है, कितना समय आया। अब देखिए देखिए दोस्तों, क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों को लिखा है ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या मतलब डॉट डॉट डॉट, इसके बाद हम लोग को यदि देखना है ये क्या समांतर श्रेणी है, और अगर है तो हम लोग इसके अगले 3 पद ज्ञात कर लें। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैसे जानेंगे कि ये क्या समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके लिए हमने बता दी कि आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, अंतर सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, टी टू माइनस टी वन, 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 टी थ्री माइनस टी टू, इसके बाद T4 माइनस T3। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये आपका देखिए T2 क्या है, ए स्क्वायर, और T1 क्या है, ए। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा है, T3 माइनस T3 क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद क्या है, ए फोर और ए की पावर 3। इतना समझ में आया। आइए देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करें, ए यदि हम लोग क्या करें कॉमन ले लें, इसमें से क्या करें, ए जो है हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग ए को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा ए माइनस वन। क्या बचेगा, ए माइनस वन, ए माइनस कितना समझ आया। आइए देखिए इसके बाद इसमें देखिए ए कॉमन लेंगे, सॉरी एक सेकेंड, देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या अंतर निकालना है, तो इसके अंतर निकालने के लिए टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, तो ए स्क्वायर से जब ए की पावर वन को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए जब ए लेंगे तो यहाँ बचेगा ए माइनस वन। ठीक, जब यहाँ से ए कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक, जब ए को कॉमन लेंगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यानी कि दोस्तों देखिए इसका अंतर है वो क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, ये समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं है। इसके बाद देखिए ये वाले देखते हैं, ये वाले देखिए ये क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी फोर माइनस टी थ्री। ठीक, ये देखिए क्या बताया, टी फोर टी टू क्या है, फोर माइनस टू, इसके बाद टी थ्री क्या है, एट माइनस फोर, टी फोर क्या है, सिक्सटीन माइनस एट। ये देखिए दोस्तों क्या आया, यहाँ से आप लोगों को बचेगा दो, यहाँ बचेगा चार, यहाँ बचेगा 8। तो ये आपको बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है, और यदि है तो इसके अगले 3 पद आप लोग कमेंट में देने हैं, और यदि नहीं है तो कमेंट में लिखना नो सर, ये वाला क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। देखिए दोस्तों आप ये समझ आए, अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को शेयर अवश्य करना, ताकि आप लोगों के जो दोस्त वगैरह हैं वो हमसे क्या करें, पढ़ने का मौका प्राप्त कर सके। दोस्तों आप लोग समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे का जो इसके आगे का जो आप लोग एग्जाम्पल होगा वो हम लोग फार्मूलाज वगैरह से समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने से क्या होगा, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग समझा देंगे। प्रथम सॉरी प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें पदों की संख्या को किससे, सॉरी इसमें जो पद होते हैं, पद उन्हें हम लोग एन से प्रदर्शित करेंगे। और जैसे पद होते हैं ये, जैसे ए एक पद, दो पद, तीन पद, इसे हम लोग T1 T2 T3 T4 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका देखिए दोस्तों क्या होता है, सार्वधांतर क्या होता है, सार्वधांतर दोस्तों आप लोगों को निकलेगा T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस, ऐसे जो मतलब क्या होगा, अगले पद से पहले वाला पद को घटाना, उसमें से क्या आएगा आपको सार्वधांतर। और समांतर श्रेणी होता क्या है, जिसका अंतर समान हो, यानी कि जिसका अंतर समान आ रहा है। जैसे ये दोस्तों क्या है, समांतर श्रेणी ये नहीं है, और ये आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।